अग्निपथ, एक ऋषि की अग्नि परीक्षा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज में, जिनमें हम ना केवल आपके लिए कुछ धार्मिक कथाएं बल्कि कुछ रोमांचक और अद्भुत कहानियां भी लाते हैं, जिन्हें सुनकर ना केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। ऐसी ही एक और धार्मिक और अद्भुत कथा के साथ आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो और कहानी आए आप सबसे पहले उसे सुन के अपने मन और आत्मा को संतुष्टि प्रदान करें। और ऐसा माना जाता है कि जब भी हम किसी धार्मिक कथा को या कहानी को सुनते हैं या बोलते हैं तो हमें उसे पूरा एंड यानी कि आखिरी तक सुनना चाहिए, नहीं तो हम पाप के भागीदार बन सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आज की इस कहानी को आप पूरा आखिरी तक सुनेंगे ताकि आप उस पाप के भागीदार बिल्कुल भी ना बने। तो चलिए आज की इस रोमांचक और अद्भुत कहानी के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है अग्निपथ, एक ऋषि की अग्नि परीक्षा। प्राचीन काल की बात है, जब धर्म और अधर्म के बीच में रेखा धुंधली हो चुकी थी। हिमालय की एक शांत गुफा में एक महान तपस्वी रहते थे, ऋषि वर्धन। वे बालकीय रूप से ही अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे। उनका जीवन तप, साधना और जन कल्याण के लिए समर्पित था। परंतु एक दिन देवलोक में एक सभा में भगवान इंद्र ने ऋषि वर्धन के तप को चुनौती मान लिया और उन्होंने कहा, यदि यह ऋषि इतना ही शक्तिशाली बन गया तो देवलोक का संतुलन बिगड़ जाएगा। इंद्र ने चिंतित होकर कहा। इंद्र ने मोहिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा को भेजा ताकि वह ऋषि वर्धन की तपस्या को भंग कर सके। मोहिनी गुफा के पास आई और ऋषि के चारों ओर नृत्य करने लगी, लेकिन ऋषि का ध्यान और शक्ति ऐसी थी कि मोहिनी थककर बैठ गई और ऋषि से बोली, ऋषिवर, आप सामान्य नहीं, तप के साक्षात स्वरूप हो। मुझे क्षमा करें, मैं आपको विचलित करने आई थी, परंतु मैं स्वयं मोहित हो गई। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वही सच्चा विजेता है। तुम चली जाओ, तुम्हारे मन में जब पाप नहीं तो। इंद्र इस पराजय से और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उन्होंने खुद एक साधु का रूप धारण कर ऋषि वर्धन के आश्रम गए और उनसे कहा, हे मुनि, क्या आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि आपका धर्म सच्चा है? यदि आप अग्नि में प्रवेश करके भी जीवित रहे तो मैं मान लूंगा कि आपका तपस्या सच्ची है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, धर्म का मार्ग अग्निपथ ही होता है। यदि मेरा तप सच्चा है तो अग्नि मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। उन्होंने चिता जगाई और उसमें प्रवेश कर लिया। अग्नि धिधकती रही, आकाश में मेघ गरजे और पर कुछ भी नहीं हुआ और कुछ ही क्षणों में अग्नि शांत हो गई। जब धुआं उठा, ऋषि वर्धक उस अग्नि से संपूर्णतः सुरक्षित बाहर आए और उनका तेज और भी ज्यादा बढ़ गया। इंद्र स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि, आपसे मुझे एक शिक्षा जरूर लेनी चाहिए और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपने दिखा दिया कि तप, त्याग और सच्चे धर्म का कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने ऋषिवर के सामने क्षमा मांगी और उन्हें धर्मदीप की उपाधि दी, जो युगों तक अंधकार में उजाला फैलाने वाली होगी। इसी के बाद अग्निपथ के बाद अग्नि परीक्षा के बाद ऋषि वर्धक हिमालय लौट आए, लेकिन उनके भीतर एक नया प्रश्न उठने लगा। उन्होंने सोचा, धर्म की रक्षा तो कर ली, पर क्या यह पर्याप्त है? क्या मानवता के लिए कुछ और करना भी आवश्यक होगा? उन्हें आरंभ किया और आभास होते ही उन्होंने धरती के दक्षिण भाग में एक विशाल
संकट आने का उन्हें आभास हुआ, जिसका नाम था काल शोक नाम का दानव जाग चुका था, जो समय को ही निगलने की क्षमता रखता था। जहां भी वह जाता, समय रुक जाता, जीवन ठहर जाता और मृत्यु स्थायी हो जाती। ऋषि वर्धक ने दक्षिण की ओर कूच किया। रास्ते में उन्होंने कई विलुप्त समय खंड देखे, गांव जहां लोग पत्थर के बन चुके थे, नदियां जो बहना बंद कर चुकी थी। एक दिन उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो उनसे बोला, मैं कालशोक के नगर से हूँ। वो जो चाहता है उसे समय में कैद कर लेता है, कोई उससे नहीं लड़ सकता। ऋषि ने उत्तर दिया, जिसके पास धर्म का तेज हो वह काल से भी टकरा सकता है। अंततः ऋषि वर्धन उस स्थान पर पहुंचे जहां कालशोक अपने अंधकार में भ्रमण कर रहा था। वहां कोई सूर्य नहीं था, कोई आकाश नहीं, बस समयहीन शून्यता थी। कालशोक हंसते हुए बोला, ऋषि वर्धन, तुम भी इस समय के जाल में बंध जाओगे। न तुम्हारा शरीर बचेगा और ना ही तुम्हारी अस्तित्वता बचेगी। लेकिन ऋषि वर्धन ने अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाया और 3 बार ओम कालाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए कहा, मैं समय का सेवक हूँ, उसका दास नहीं। अगर मेरी आत्मा धर्म के लिए अटल है तो कोई काल उसे बांध नहीं सकता। उनकी देह से प्रकाश निकला और शून्यता को चीरता हुआ कालशोक के मंडल में प्रवेश कर गया। प्रकाश और अंधकार की वह भयानक टक्कर 7 दिन और 7 रात तक चली। अंततः कालशोक हार गया और समय फिर से वापस लौट आया। नदियां बहने लगी, पत्थर बने लोग फिर से जीवित अवस्था में लौट आए और आकाश पुनः नीला हो गया। देवताओं ने स्वर्ग से उतरकर ऋषि वर्धन को काल विजयी नाम दे दिया। वहां एक स्वर्ण द्वार खुला, यहाँ अमरतत्व द्वार था। देववाणी हुई, ऋषि वर्धन, आपने अग्नि और काल दोनों को पार कर लिया, अब आप अमर हो सकते हो। कहिए, क्या आप अमर तत्व चाहते हैं? पर ऋषि मुस्कुराए और बोले, यदि मैं अमर हो गया तो आने वाली पीढ़ियां किससे प्रेरणा लेंगी? मेरी मृत्यु ही मेरी सबसे बड़ी शिक्षा होगी। मैं चाहता हूं मेरा धर्म अमर हो, मैं नहीं। और इतना कहते ही वह अदृश्य हो गए। लोग कहते हैं हिमालय की शिखरों पर आज भी उनकी तपस्या की गूंज सुनाई देती है। ऋषि वर्धन के तप से उत्पन्न ऊर्जा ने हिमालय के हृदय में एक दिव्य बीज को जन्म दिया। सैकड़ों वर्ष बीते और वह बीज बना युगदीप, एक बालक जो बिना माता पिता के पैदा हुआ। लेकिन उसके जन्म के समय आकाश में वर्षा नहीं बल्कि प्रकाश गिरा। वह बालक किसी आश्रम में नहीं बल्कि एक गुफा में बढ़ा और हर रात्रि एक अदृश्य वाणी उसके कानों में गूंजती थी जो उससे कहती थी, युगदीप, तुम वर्धन की ज्वाला से जन्म हुए हो। तुम वह दीपक हो जो आने वाले अंधेरे युग को रोशनी देगा। भारत भूमि पर धीरे धीरे एक नया अधर्म उभरने लगा। वह कोई राक्षस नहीं बल्कि अदृश्य अधर्म था। लोग धर्म का पालन करते दिखते पर भीतर से स्वार्थ, लोभ और दिखावा उनका मूल था। इस अधर्म का राजा था मायानक, जो एक समय का महान तपस्वी था, पर अमरतत्व पाने के लोभ में उसने धर्म को बेच दिया। उसकी शक्ति इतनी अदृश्य थी कि लोग उसे ईश्वर समझने लगे थे। जब युगदीप युवावस्था में पहुंचा तो उसने 4 दिशाओं की यात्रा की। उसने देखा, उत्तर में लोग धर्म पर लड़ते हैं पर खुद अमानवीय बन चुके हैं। पूरब के मंदिरों में मूर्तियां थी लेकिन पूजा केवल धन के लिए होती थी। दक्षिण में ज्ञान था पर अहंकार से ग्रसित थे।
पश्चिम में शक्ति थी, पर वह केवल युद्ध के लिए ही लगाई जाती थी। युगदीप को तब समझ आया कि धर्म अब बाहरी नहीं, भीतर का विषय बन चुका है। एक रात ध्यान में युगदीप को एक ज्योति दिखाई दी, वही धर्म दीप जो कभी ऋषि वर्धन का तेज था, और उसी दीप से वर्धन की आत्मा प्रकट हुई। वह बोली, हे युगदीप, अब समय आ गया है कि मैं अपने विचारों को तुम्हारे माध्यम से फिर से इस धरती पर भेजूं। धर्म अब युद्ध नहीं चाहता, वह जागरण चाहता है। वर्धन की आत्मा युगदीप के भीतर समा गई और वह बन गया युग पुरुष वर्धन, जो समय के आगे खड़ा हो सकता है। युगदीप अकेला मायानक की सेना के सामने खड़ा हुआ। कोई शस्त्र नहीं, कोई युद्ध नहीं, बस विचारों की शक्ति। जब मायानक ने पूछा, क्या अकेले विचारों से तुम मुझे हरा दोगे? युगदीप ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि भ्रम की सबसे बड़ी हार सत्य की चुप्पी से ही होती है। उसने कोई युद्ध नहीं किया, उसने बस चारों दिशाओं में भ्रम की पोल खोलना शुरू कर दिया और लोग एक एक करके मायानक से दूर होने लगे। मायानक अकेला हो गया और जैसे ही लोग जागे, उसकी शक्ति समाप्त हो गई। युगदीप ने भारत में कोई नया धर्म नहीं चलाया, उसने भीतर के धर्म को जगाया और उसने कहा, धर्म कोई विधि नहीं, वह संवेदना है। तब कोई जंगल नहीं, वह भीतर की आग है। और ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, वह अंतःकरण की निष्ठा है। जब युगदीप ने धर्म की चारों ओर से धर्मदीप को हराया, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा में कंपन हुआ। यह कंपन किसी बुरे का संकेत नहीं था, यह एक चेतावनी थी अधर्म की जड़ को लेकर, जो अभी भी पृथ्वी पर गहरी हो चुकी थी। वह जड़ थी मूलाधर्म, एक प्राचीन ऊर्जा जो पहले राक्षसों के समय में भी उत्पन्न हुई थी और आज भी सम्यता में भ्रम, अतिवाद और अंधश्रद्धा के रूप में आ चुकी है। ऋषि वर्धन की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई और बोली, युगदीप, तुमने धर्म को बचाया, पर अब समय है उसे पूर्ण रूप से शुद्ध करने का। युगदीप को अब 4 युग प्रतीकों की खोज करनी थी। सत्य की शिला, जो द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण ने द्वारका में के गर्भ में छिपाई थी। त्याग की ध्वजा, जो राम से प्रकट हुई और जब उन्होंने वनवास में धरती को प्रमाण कर छोड़ी। समय का अंशु, जो महर्षि देवव्यास ने हिमालय की बर्फ में बंद किया, और करुणा की कलश, जिसे माता अन्नपूर्णा ने कैलाश में नीचे भूमिगत मंदिर में सुरक्षित रखा। इन 4 प्रतीकों को पाकर ही मूल धर्म को नष्ट किया जा सकता था। 4 प्रतीकों की खोज शुरू हुई। पहली, सत्य की शिला, द्वारका का जल समाधि। युगदीप ने द्वारका में समुद्र के नीचे गहन ध्यान लगाया। वहां उसने देखा, शिला को राक्षसी भ्रम रक्षा कर रही है, परंतु सत्य का विचार जैसे ही भीतर आया, जल स्थिर हो गया और शिला युगदीप के हाथों में आ गई। दूसरा, त्याग की ध्वजा, चित्रकूट की गुफा। चित्रकूट में एक पुरानी गुफा थी जो केवल त्याग के स्पर्श से खुलती थी। युगदीप ने वहां अपना आत्माभिमान त्यागा और प्रवेश किया और राम की ध्वजा उसे प्राप्त हुई। तीसरा, समय का अंशु, हिमालय की तपोभूमि। हिमालय की चोटी पर 40 दिन बिना जल भोजन के ध्यान के बाद बर्फ पिघली और प्रकाश एक बिंदु
युगदीप के हृदय में समा गया, वही समय का अंशु था। और चौथा, करुणा की कलश यानी कि काशी का रहस्यमय मंदिर। काशी के नीचे एक भूमिगत मंदिर था जिसे केवल करुणा से भरे हृदय वाले ही देख सकते थे। युगदीप ने वहां भूखों को अन्न, रोगियों की सेवा और अपमानितों को सम्मान देकर प्रवेश पाया। अब युगदीप वह चारों प्रतीक लेकर पृथ्वी के मध्य भाग यानी कि धर्म गर्भ में पहुंचा। वहां मूलाधर्म एक विशाल काले ब्रह्मांड वृक्ष के रूप में फैला हुआ था। इसकी शाखाएं लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और अविश्वास सी थी। युगदीप ने 4 प्रतीकों को 4 दिशाओं में स्थापित किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता गया, वृक्ष की शाखाएं टूटती गई। अंतिम मंत्र के साथ मूलाधर्म की जड़ जल गई और एक दिव्य वृक्ष उगा जिसका नाम रखा गया विश्व धर्म वृक्ष, जो मनुष्य के भीतर धर्म की चेतना बनकर फैलने लगा। ऋषि वर्धन की आत्मा अब अंतिम बार प्रकट हुई और बोली, हे युगदीप, अब मैं मुक्त हूँ। अब धर्म किसी ग्रंथ में नहीं, हर मनुष्य के भीतर होगा। और उन्होंने युगदीप को आशीर्वाद दिया कि अब तू ऋषि नहीं, युगदूत है, समय के पार विचारों का वाहक। देखिए, इस पूरी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म को बचाने से अधिक उसे भीतर शुद्ध करना जरूरी है। धर्म तब तक अधूरा है जब तक वह त्याग, सत्य, संयम और करुणा से ना जुड़ जाए। हर युग का युगदीप हमारे भीतर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है और उसे जगाना हम सभी को सीखने की भी जरूरत है। इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। और अगली स्टोरी आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे वो भी जरूर बताइए। और अगर आप इस कहानी को स्पॉटिफाई पे सुनना चाहते हैं तो ये हमारी सारी कहानियां स्पॉटिफाई पे भी हैं, तो आप उस पे भी जाके सुन सकते हैं। बोलिए हर हर महादेव।